देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। शाहरुख की फिल्म को एडिट कर रहा है सलमान का करीबी दोस्त। कौन है ये सलमान का नया जासूस? सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को बेल ना देने की शकील नूरानी की अर्जी की खारिज। आमिर खान का स्ट्रॉन्ग हुआ पॉलिटिकल कनेक्शन, दिखाई राज ठाकरे को फिल्म डेली बेली। दीपिका पादुकोण को स्पॉट किया गया सिद्धार्थ माल्या और उनकी मदर के साथ। और बताएंगे आपको 40 साल की किस मुराद के पूरे होने पर अमिताभ बच्चन जा रहे हैं अजमेर शरीफ। शाहरुख खान की फिल्म डॉन 2 को एडिट कर रहा है सलमान का करीबी दोस्त, लेकिन कौन है सलमान का ये जासूस? वेल, वी हैव ऑल द डिटेल्स इन आवर फर्स्ट स्टोरी। शाहरुख खान की फिल्म डॉन 2 की एडिटिंग में सलमान खान कैंप का एक जासूस है ना न्यूज हैरान कर देने वाली। और बड़ी बात यह है कि सलमान खान के स्पाई का शाहरुख की फिल्म डॉन 2 से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी उसे मिल गया है शाहरुख की फिल्म की एडिटिंग का एक्सेस। और बॉलीवुड की हिस्ट्री में ऐसा शायद पहली बार ही हो रहा है जब एक दुश्मन स्टार का कोई स्पाई दूसरे स्टार की फिल्म की एडिटिंग में शामिल हो जाए और जिस स्टार की फिल्म है उसे पता तक न चल पाए। शाहरुख की डॉन 2 की एडिटिंग का हिस्सा बनी सलमान की स्पाई कोई छोटे मोटे प्रोफाइल वाली दोस्त नहीं है। इनका नाम सलमान के दोस्तों में सबसे पहले लिया जाता है। उनका नाम है कैटरीना कैफ, जो इन दिनों शाहरुख की फिल्म डॉन 2 की एडिटिंग में शामिल हो गई हैं। इसकी वजह है डॉन 2 के डायरेक्टर फरहान अख्तर से उनकी दोस्ती। न्यूज आई है कि कैटरीना कैफ ने फरहान अख्तर से उन्हें एडिटिंग सिखाने की गुजारिश की थी। कैटरीना फरहान की फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में उनकी को स्टार भी हैं। फरहान ने कैटरीना को जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की एडिटिंग में तो शायद किसी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए शामिल नहीं किया, लेकिन अपनी फिल्म डॉन 2 की एडिटिंग में उन्हें एक्सेस दे दिया। कैटरीना इन दिनों डॉन 2 की एडिटिंग देख रही हैं और साथ ही एडिटिंग सीख भी रही हैं। डॉन 2 शाहरुख और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म है। आमतौर पर फिल्म की एडिटिंग बड़े ही सीक्रेट तरीके से की जाती है। इसमें फिल्म के स्टार्स को भी शामिल नहीं किया जाता है। किस स्टार का रोल फिल्म में कितना रखना है, कितना काटना है, ये सिर्फ डायरेक्टर का ही कॉल होता है। ऐसे में डॉन 2 की एडिटिंग में कैटरीना हो सकता है शाहरुख या प्रियंका के रोल ना कटवा पाएं, पर फिल्म के अंदर की इंफॉर्मेशन जरूर सलमान के कैंप तक पहुंचा सकती हैं। और हो सकता है सलमान इस इंफॉर्मेशन का यूज अपने फायदे और शाहरुख को किसी नुकसान पहुंचाने के लिए कर लें। ये पॉइंट फरहान अख्तर ने सोचा है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इस न्यूज से शाहरुख और प्रियंका के फैंस को चिंता जरूर हो सकती है। आमिर खान ने रिसेंटली की दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां आमिर ने दी क्लैरिफिकेशंस अब तक की सभी कंट्रोवर्सीज पर। हमारा जो सेंसर बोर्ड है वो कई सालों से बहुत अच्छा काम कर रहा है। जहां रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, वो रोकता और टोकता भी है। आमिर खान सेंसर बोर्ड की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, ये बात है एकदम अंडरस्टूड। आखिर आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म डेली बेली को सेंसर बोर्ड ने पास जो कर दिया है, और तो और कितने मजे लेकर पास किया है सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को, ये भी आमिर पहले ही बता चुके हैं। नहीं, कुछ नहीं काटा, सेंसर को भी बड़ा मजा आया। सेंसर ने भी खूब मजे लेके देखा फिल्म को और कोई कट्स नहीं मिले हमको। लेकिन अब सेंसर बोर्ड की एक बार फिर तारीफ क्यों कर रहे हैं आमिर, इसकी वजह भी खुद आमिर से ही सुन लीजिए। नेपाल में डेली बेली को बैन कर दिया गया है। कुछ 5 डायलॉग्स पे उन्हें आपत्ति है। आप सिर्फ 5? बड़ा डिसअपॉइंटिंग है यार। जो डिसीजन होती है ना, ये सेंसर बोर्ड की डिसीजन होती है और हर सोसाइटी में, हर देश में उनका अपना अलग सेंसर बोर्ड होता है। पाकिस्तान में ये बैन हो चुकी है फिल्म, आपको शायद इसके बारे में पता होगा। पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने पास नहीं की है। देखा आपने, आमिर की इस फिल्म की गालियां दूसरी कंट्रीज के सेंसर को भी समझ आ रही हैं, लेकिन इंडियन सेंसर बोर्ड को तो ये गालियां उन प्रोमोज और सॉन्ग्स में भी नहीं सुनाई दी जो हर एज ग्रुप के लोगों तक पहुंच गईं, रेडियो एंड टेलीविजन के मीडियम से। अब जब सेंसर बोर्ड ने इतना बड़ा मूव लिया है डेली बेली को अनकट पास करके, तो आमिर का भी फर्ज तो बनता ही है ना कि वो करें सेंसर बोर्ड की जी भरकर तारीफ। हिंदुस्तान का जो सेंसर बोर्ड है वो एक मैच्योर सेंसर बोर्ड है और उनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम अडल्ट बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है
कि जो लोग एक उम्र के ऊपर हैं वो ये चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं, देख सकते हैं। खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने शकील नूरानी की अर्जी खारिज कर दी है, जिसमें शकील नूरानी ने संजय दत्त को बेल ना देने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोड्यूसर शकील नूरानी की एप्लीकेशन को आज रिजेक्ट कर दिया। शकील नूरानी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि पिछले दिनों संजय दत्त ने उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी दिलवाई थी, इसीलिए संजय दत्त की बेल को खारिज करके उन्हें दोबारा सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शकील नूरानी की धमकी वाली दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। Now that application for cancellation of bail was heard by the Supreme Court, and the Supreme Court was not impressed with the grounds made out for cancellation, and that application of Shakil Noorani for cancellation of Sanjay's bail has been rejected. आपको याद होगा कि 2011 की शुरुआत में शकील नूरानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से नोटिस लाकर संजय दत्त की प्रॉपर्टी को सीज करवा दिया था। बाद में उन पर अंडरवर्ल्ड से धमकी दिलवाने का इल्जाम भी लगाया गया था। बांद्रा के एक बंगलों में, पारसी के बंगले में शूटिंग करा था, मुझे धक्के मार के उसने बाहर निकाला और उसने ये भी कहा है कि ज्यादा मेरे पीछे पड़े तेरे को गोली मरवा दूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब शकील नूरानी की एप्लीकेशन रिजेक्ट करके उन्हें झटका दे दिया है, पर इस खबर से संजय दत्त ने जरूर राहत की सांस ली होगी। आमिर खान ने राज ठाकरे के साथ देखी फिल्म डेली बेली। ये जमाना जानता है कि राज ठाकरे और अमिताभ बच्चन के बीच कोल्ड वॉर चल रही है। ऐसे में आमिर ने राज ठाकरे को अपनी फिल्म के लिए क्यों बुलाया? लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। I shall sleep well, will they? सैटरडे की आधी रात के बाद अपने फैंस को गुड नाइट कहने के बाद यही कहा है, लेकिन अपने ब्लॉग पर बिग बी की लिखी इन लाइंस का टारगेट कौन है, ये इतनी बड़ी मिस्ट्री भी नहीं कि सॉल्व ना हो पाए। I shall sleep well, will they? जी हाँ, बिग बी का इशारा बिल्कुल साफ है। जिन्होंने बिग बी को बॉक्स ऑफिस पर कंपटीशन दिया है, उन्हीं की चैन की नींद पर उठा दिया है अमिताभ बच्चन ने सवाल। क्योंकि ब्लॉग पर अपनी सैटरडे की इस डायरी में बिग बी ने वो सब आंकड़े भी डाल दिए हैं जो उनकी इस हफ्ते की बॉक्स ऑफिस पर आई फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप को डेली वैली से कलेक्शंस में बेटर बता रही है। अब बिग बी के इन आंकड़ों पर नजर डालिए जरा। ये फिगर्स दुनिया भर के ट्रेड पंडित्स के कैलकुलेशन को गलत बता रहे हैं। Collection that the first 3 days, Friday, Saturday, Sunday, is around 26 crores. That's the opening weekend, 26 crores, which is very high. बिग बी के ब्लॉग पर एक आर्टिकल के जरिए दावा किया गया है कि आमिर खान प्रोडक्शंस की डेली वैली सिर्फ कुछ मल्टीप्लेक्सेस और ओवरसीज में अच्छा कर रही है, जबकि सिंगल स्क्रीन्स और मुंबई दिल्ली के अलावा बाकी मल्टीप्लेक्सेस में सैटरडे तक आते आते 25 to 30% कलेक्शंस पर अटक गई है। जबकि बुढ़ा होगा तेरा बाप 10 करोड़ जैसे छोटे बजट की फिल्म होते हुए भी काफी अच्छा कर रही है। यही है बिग बी का लेटेस्ट अटैक ऑन आमिर खान। जब शाहरुख खान ने केबीसी की कमान संभाली थी, तब भी बिग बी ने किंग खान की लो टीआरपीस और अपने केबीसी की हाई टीआरपीस का कंपैरिजन ब्लॉग पर डालकर सबको बता दिया था कि शाहरुख खान उनसे कितने पीछे हैं। और इस बार वही हुआ है आमिर के साथ, जब बिग बी ने अपने ब्लॉग पर सबको बता दिया है कि बुढ़ा होगा तेरा बाप ने दे दी है डेली वैली को मात। शायद इसीलिए कुछ ज्यादा ही डर कर भाग रहे हैं आमिर। तो मैं भाग रहा हूँ, टोटली भाग रहा हूँ मैं डर के मारे। और लगता है अपना यही डर भगाने के लिए आमिर ले रहे हैं थोड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट। संडे को राज ठाकरे को अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग में इनवाइट करके कहीं आमिर ने अपना यही डर दूर करने की कोशिश तो नहीं की है। हमने आपको बताया था कि कैसे दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ मालिया और उनकी मदर के साथ स्पॉट की गई, और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसकी पिक्चर। मैं जवाब दूंगी भी नहीं, सो इट्स पॉइंटलेस दैट यू आर इवन आस्किंग मी। दीपिका पादुकोण तो अपने रिलेशनशिप के बारे में कभी कुछ नहीं बोलती, लेकिन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज लेकर आ गया है दीपिका की रिलेशनशिप की एक इंटरेस्टिंग खबर। और खबर ये है कि दीपिका को रिसेंटली सिद्धार्थ मालिया और उनकी मदर के साथ स्पॉट किया गया, और जूम आप तक लेकर आया है इसकी तस्वीर भी। ये देखिए, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दीपिका, सिद्धार्थ और सिद्धार्थ की मदर एक होटल से बाहर आ रहे हैं। बीच में सिद्धार्थ की मदर है और लास्ट में दीपिका। इस पिक्चर को उनके होटल से बाहर आते हुए क्लिक किया गया। इस पिक्चर को देखकर इतना तो साफ है कि सो कॉल्ड सासू माँ को भी अपने बेटे सिद्धार्थ मालिया और दीपिका पादुकोण के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वेल इसे देखकर ये भी समझा जा सकता है कि सिड और दीपिका की रिलेशनशिप को माल्या फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया है और पादुकोण फैमिली तो इस रिलेशनशिप को कब से एक्सेप्ट कर चुकी है। ये बात तो हमने आपको तभी दिखा दी थी जब खेले हम जी जान से के प्रीमियर पर सिद्धार्थ प्रकाश पादुकोण का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे थे। वेल इस तस्वीर से अब इतना तो साफ है, दीपिका अपने रिलेशनशिप के बारे में जितनी चुप है, ये रिलेशनशिप उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब तो दोनों की फैमिलीज भी राजी हैं, तो कहीं वेडिंग बेल्स सुनने नहीं मिलेंगी। अभी ये बात बोलना थोड़ी जल्दबाजी होगी, बट एज ऑफ नाउ इस पिक्चर ने इतना तो प्रूव कर ही दिया दैट यस, नाउ द फैमिलीज हैव एक्सेप्टेड द रिलेशनशिप ऑफ दिस कपल। रणवीर सिंह का कहना है कि वो जहां भी जाते हैं लड़कियां उनके ऊपर गिरती ही जाती हैं, लेकिन आईफा के विजुअल्स में तो हमें रणवीर सिंह ही लड़कियों पर गिरते नजर आ रहे थे। खबर सुनने से पहले देखिए तो सही आईफा फिल्म फेस्टिवल में रणवीर सिंह कैसे लड़कियों पर खुद गिरे जा रहे हैं। जितनी एक्साइटेड लड़कियां रणवीर से मिलने के लिए थीं, उतने ही एक्साइटेड रणवीर सिंह थे लड़कियों के ऊपर टूटने के लिए। लेकिन जब रणवीर सिंह से हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, It wasn't the first time I've experienced it. I experienced a bit of it in Singapore when I went for the Zee Cine Awards. It just seems like the fans that the diaspora, that the fans that are a part of the diaspora are much more excitable. रणवीर का कहना है कि फैंस उनको देखकर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन रणवीर ये तो बताइए फैंस इतने एक्साइटेड हो क्यों जाते हैं? Maybe it's because they rarely get to see, film personalities in person. Maybe that's the reason. लेकिन रणवीर आपके लिए ही इतने क्रेजी क्यों? The point is that they just get crazy when you come in front of them. रणवीर का कहना है कि उन्हें देखकर फैंस क्रेजी हो जाते हैं, लेकिन हमें तो रणवीर ज्यादा नजर आए लड़कियों को देखकर क्रेजी। सिद्धार्थ माल्या को अब नील नितिन मुकेश से बचकर रहना होगा, क्योंकि नील नितिन मुकेश की नजर अब दीपिका पादुकोण पर है। A great on-screen couple. We have great on-screen chemistry. Off-screen, well, if she was single, I would be the first one in line, waiting outside the door with a flower in my hand. But ये है नील नितिन मुकेश का कहना दीपिका पादुकोण के लिए। नील को काफी अफसोस है कि दीपिका पादुकोण सिंगल नहीं है, और दीपिका अगर सिंगल होती तो off-screen, well, if she was single, I would be the first one in line, waiting outside the door with a flower in my hand. But Deepika, if you're hearing, you've heard it enough. नील तो दीपिका को सुना भी रहे हैं। वेल ये बात सुनकर अब सिद्धार्थ को थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि नील तो कर रहे हैं इंतजार कि दीपिका सिंगल हो और वो उन्हें प्रपोज करें। If she was single, I would be the first one in line, waiting outside the door with a flower in my hand. वेल नील हमें मिले अपनी फैमिली के साथ मुंबई के एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी में, जहां वो जितना ऑब्सेशन दीपिका के लिए दिखा रहे थे, उतना ही ऑब्सेशन फोटोग्राफी के लिए भी दिखा रहे थे। नील सभी गेस्ट्स का फोटो खींच रहे थे, जिसे एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया जूम के कैमरे ने। जरा आप भी देखिए। वेल फोटोग्राफी का सबके सामने ऑब्सेशन तो ठीक था, लेकिन दीपिका के लिए इतना खुलेआम ऑब्सेशन। If she was single, I would be the first one in line, waiting outside the door with a flower in my hand. ये कुछ हजम नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन अजमेर शरीफ जा रहे हैं क्योंकि उनकी 40 साल की मुराद पूरी हो गई है। लेकिन क्या है ये मुराद, चलिए पता करते हैं। Attempting to go to Ajmer Sharif tomorrow to fulfill a mannat made more than 40 years ago, to untie a dhaga that I had tied. अमिताभ बच्चन ने कुछ यही लिखा है सोशल नेटवर्किंग साइट पर। वेल अमिताभ की इस बात को सुनकर सभी के जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि क्या अमिताभ की मुराद दादा बनने की थी। People asking if mannat is for grandchild? No, use your sense. 40 years ago I'll ask this mannat. Silly, it's personal. It's personal. वेल क्या है ये पर्सनल बात? हाल फिलहाल में तो अमिताभ की फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप को अच्छा रिस्पांस मिला है और इस बात से अमिताभ काफी खुश भी नजर आ रहे थे। और तो और खुशी की बात ये भी है कि आज भी अमिताभ के यहाँ फैंस ऐसे ही जमा होते हैं जैसे सालों पहले हुआ करते थे। क्या कहें, गदगद हो गया हूँ मैं। देखिए जब मैं कुली में घायल हुआ था तो उसके बाद जब मैं घर आया तो लोग बाग इस तरह हर इतवार को मुझसे मिलने आते हैं और मैं उनसे मिलने जाता हूं। लेकिन आज कुछ अद्भुत ही हो गया।
और मैं अपनी ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वेल, अमिताभ का स्टारडम आज भी कायम है। कहीं यही मन्नत तो अमिताभ ने नहीं मांगी थी कि जब तक बॉलीवुड में रहें शान से रहें, या फिर उनकी मन्नत है कुछ और ही? वेल, इसका खुलासा भी हम जूम पर अमिताभ से पूछकर जल्द ही कर लेंगे। Now we show you latest pictures from B-Town. शुरुआत करते हैं संजय दत्त की इस पिक्चर से। इसमें संजय दत्त सोमनाथ जी के दर्शन करने आए हैं और अपने अग्निपथ के लुक में संजय कर रहे हैं पूजा अर्चना। आप देख सकते हैं कि संजय दत्त कैसे जल चढ़ाकर कर रहे हैं भगवान शंकर की पूजा अर्चना। बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको शाहरुख खान का हैदराबाद में लेटेस्ट पिक्चर। इस तस्वीर में एज ऑलवेज शाहरुख खान गॉगल्स में लग रहे हैं कूल एंड क्लासी भी। और अब हम आपको दिखाते हैं बिपाशा बासु की अपने फैन के साथ ये लेटेस्ट पिक्चर। इस पिक्चर में हमारा अटेंशन ग्रैब किया बिपाशा के ओवर रेड लिप्स ने, जो उन पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के चंडीगढ़ में हुए लेटेस्ट इवेंट की पिक्चर्स के साथ। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज़ कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक इंटरेस्टिंग विजुअल्स, दिलीप कुमार को खाना खिलाती सायरा बानू। मुंबई में एक रेस्टोरेंट का लॉन्च, जहां पहुंचे वेटेरियन एक्टर दिलीप कुमार। इस इवेंट पर खुद अपने हाथों से दिलीप कुमार को खाना खिलाते नजर आई सायरा बानू। कल मुंबई में रखी गई थी एक रेस्टोरेंट के लॉन्च की पार्टी, जहां पहुंचे वेटरन एक्टर दिलीप कुमार विद वाइफ सायरा बानू। और यहीं इस इवेंट पर जूम के कैमरे ने कैप्चर किए कुछ इंटरेस्टिंग विजुअल्स, जरा आप भी देखिए। आप देख सकते हैं कि सायरा बानू किस तरह प्यार से अपने हाथों से दिलीप कुमार को खाना खिला रही हैं। और दिलीप कुमार भी आराम से इस खाने का मजा ले रहे हैं। वेल, इस इवेंट पर करण जौहर और यश चोपड़ा भी पहुंचे। इसके अलावा यहाँ नील नितिन मुकेश और रणवीर सिंह भी नजर आए। इस इवेंट की फुल कवरेज हम आपको दिखाएंगे आज रात 10 बजे बी टुनाइट में, सो डोंट मिस इट। एक्ट्रेस तब्बू को रिसेंटली स्पॉट किया गया मधुर भंडारकर के घर। रूमर्स की माने तो वो वहां मधुर को कंसोल करने गई थी। तब्बू को कल रात स्पॉट किया गया मधुर भंडारकर के घर जाते हुए। रूमर्स की माने तो तब्बू मधुर भंडारकर के घर लगभग 8:45 पर पहुंची। उसके बाद उन्होंने मधुर के साथ काफी टाइम स्पेंड किया और लगभग 10:30 बजे उन्हें मधुर भंडारकर के घर से बाहर आते देखा गया। नाउ द क्वेश्चन इज, तब्बू मधुर भंडारकर से क्यों मिलने गयी? वेल, इसका जवाब रीसेंट कंट्रोवर्सी ही है, जिसकी वजह से मधुर भंडारकर डिप्रेशन में आ गए हैं। Definitely, he is in a state of shock. He has confined to his house. He's not meeting anyone. He's not talking to anyone, and probably it will take time for him to come out of this shock. ऐश्वर्या प्रेग्नेंट हैं और UTV ने उनकी फिल्म शेल्व कर दी है। मधुर को 3 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो गया है और इसी वजह से वो सदमे में चले गए हैं। लगता है तब्बू ने जब इस खबर को प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में देखा होगा तो उनसे रहा नहीं गया, तभी तो वो मधुर को कंसोल करने चली गयी। वेल, ये खबर इसीलिए भी बड़ी खबर बन जाती है क्योंकि चांदनी वार के वक्त मीडिया में मधुर भंडारकर और तब्बू के ज्यूसी लिंकअप की खबरें खूब उड़ी थी। और अब तब्बू की मधुर से एक बार फिर से सीक्रेट मुलाकात कई सवाल खड़े करती है। वी वंडर कि कहीं तब्बू भी प्रियंका की तरह मधुर की हीरोइन बनने की कोशिश तो नहीं कर रही। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज़ कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक बिपाशा बासु ने कहा कराई पियर्सिंग।
बिपाशा बासु की पतली कमर अब आपको और भी खूबसूरत नजर आएगी क्योंकि बिपाशा ने अपनी बेली बटन पर कराई है पियर्सिंग। बिपाशा बासु की इस पतली कमर को देखिए। इस पतली कमर से ही बिपाशा ने लगाए हैं कई फिल्म्स में दमदार ठुमके। लेकिन अब आपको बिपाशा की ये कमर एक नए अवतार में ही नजर आएगी क्योंकि बिपाशा ने अपनी नेवल पर पियर्सिंग कर दी है। वैसे बिपाशा तो ये टीनेज से करना चाहती थी, लेकिन बिपाशा को डर था पियर्सिंग से होने वाले पेन से। बट रिसेंटली हाकिम आलिम के यहाँ जाकर उन्होंने अपने टमी पर पियर्सिंग करा ही दी और बिपाशा पियर्सिंग कराने के बाद काफी एक्साइटेड भी हैं। एक पेपर को दिए इंटरव्यू में बिपाशा ने कहा है कि वो पिछले 11 साल से पियर्सिंग कराना चाहती थीं, लेकिन उन्हें बहुत डर लगता था। बट अब फाइनली उन्होंने पियर्सिंग करा ही दी, जिससे वो काफी एक्साइटेड हैं। वी होप बिपाशा ये सारी एक्साइटिंग चीजें जॉन को दिखाने और सुनाने के लिए ना कर रही हों। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.